हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी जानते हैं भारत भूमि एक पुण्य क्षेत्र है और इस जगह पर कई सारे महान ऋषिगणों ने जन्म लिया है। भगवान भी जो है सो भारत भूमि में कई बार अवतरित होते हैं। कभी कभी किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आता है कि भगवान अलग अलग रूपों में क्यों अवतरित होते हैं, इसका कारण क्या है। और भागवतम ये बताता है जो भी भारत भूमि में जन्म लिया है वो परम भाग्यशाली है। वो जानता है राम कौन है, कृष्ण कौन है। साधारणतः हम देखते हैं कि इतना बड़ा भारतवर्ष की जो संस्कृति है इतनी महान है, इसकी गाथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन भारत भूमि में रहने वाले भारत की संस्कृति भूल चुके हैं। वो जानते हैं कि राम का नाम लेना है लेकिन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बोलने वाला, बताने वाला शुद्ध नहीं है और कौन सा ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए ये भी लोगों को पता नहीं है। लेकिन भगवत गीता बताता है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो भारत भूमि पे जितने भी लोग वास कर रहे हैं उनको एक प्रामाणिक उत्तराधिकारी चाहिए जिनके मार्गदर्शन में वो अपना जीवन सुख शांति से जी सके, ये संस्कृति को वो समझ सके। और नाना प्रकार के लोगों के मन में ये विचारधारा है कि मैं जो भी पालन करता हूँ वो धर्म है, और नाना प्रकार के लोगों को वो चुनता है। समाज में कई सारे नेता हैं, वो एक नेता को चुनता है, उसके अनुसार वो अपना जीवन निर्वाह करने का जो है प्रयास करता है। लेकिन धर्म की व्याख्या वो नहीं जानता है। धर्म क्या है इसके विषय में सोचना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म के बारे में लोगों की मनोवृत्ति अलग अलग प्रकार की है, लेकिन भागवतम महापुराण है। वो बताता है कि भगवान का नाम भागवतम के प्राण है। जो धर्म का पालन करता है उसके हृदय से कृष्ण की भक्ति जागृत होनी चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि हम स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, नेता का धर्म है और कर्मचारी का धर्म है। नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो धर्म है वो स्वधर्म है। ये स्वधर्म क्या होता है? सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि ये शरीर के कार्य स्वधर्म। शरीर के लिए दिन रात हम कार्य करते हैं और ये शरीर से जितने सारे संबंध जुड़े हुए हैं उनकी सेवा करते हैं। 24 घंटे वही कार्य करते हैं और सोचते हैं कि यही धर्म है। 24 घंटे स्त्री क्या करती है?
अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति की सेवा करती है, वो सोचती है यही धर्म है, हाँ यही धर्म है, स्वधर्म है। लेकिन ये नहीं जानते कि हम किस तरह से असली धर्म का पालन कर सकें। परो धर्म, भागवत में बताया गया है, परो धर्म सबसे उत्तम धर्म। जैसे सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। सब जानते हैं ना, परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम कौन है? परम के अंश है। अगर हम परम की सेवा नहीं करेंगे, अंशों की सेवा करेंगे, तो हमारा जीवन अंशों की सेवा करते करते पूरा जीवन जो है सो निकल जाएगा, लेकिन हम पूर्ण की सेवा करना भूल जाएंगे। पूर्ण की सेवा करना, पूर्ण की बात मानना, यही असली धर्म है, यही असली परो धर्म है। तो इसीलिए हम भगवान के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन तत्व से हम नहीं जानते। जब हम तत्व से हम जानेंगे, सार से हम जानेंगे, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, पूर्ण को समझ पाएंगे, और अपने आप को भी जो है सो पूर्ण कर पाएंगे। हमारे पास सब कुछ है, हर चीज भगवान ने परिपूर्ण हमको दिया है, लेकिन अंदर एक चीज ऐसी है जो हमें खाए जाती है। हम अपने आप को जो है सो पूर्ण नहीं मानते, कहीं ना कहीं जो है सो कोई ना कोई चीज हमें अखरती है, क्योंकि हम पूर्ण को नहीं जानते। पूर्ण को जानना ही धर्म है, उनकी बात समझना ही धर्म है। भागवतम में इसको सुंदर ढंग से बताया गया है। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। हमें किसकी भक्ति करना चाहिए? बोलते हैं अधोक्षज। ये अधोक्षज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए जब हम भगवान जो बोलते हैं, है ना, उसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और ये धर्म कोई दूसरे लोग नहीं देते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं धर्म देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी एक शरण में आ जाओ। बोल रहे हैं केवल मेरी एक शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भागवतम बोलता है परो धर्म, सबसे उत्तम श्रेणी का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, यही असली धर्म है। लेकिन ये प्रेम है ना, ये प्रेम कैसे करेंगे? भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, है ना? कैसे करेंगे भगवान से प्रेम? हमारे अंदर अपने आप से प्रेम नहीं है, स्वयं अपने आप से प्रेम नहीं है, तो हम भगवान से कैसे प्रेम करेंगे? इसीलिए हमें हमारे जो अधिकारी है भागवतम के, सुध गोस्वामी महाराज, वो बताते हैं हमें भागवतम श्रवणम करना पड़ेगा रोज। भागवतम में भगवान के रूप, गुण, लीलाओं का विस्तार पूर्ण से लीलाओं का हमें रोज श्रवणम करना हो। जब हम भगवान के बारे में रोज श्रवणम करेंगे तो हमारे अंदर से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। जब हम भगवान का नाम रोज लेंगे तो भगवान के लिए हमारे हृदय में जो प्रेम छुपा हुआ है वो अंकुरित होगा। इसीलिए परीक्षित महाराज, उन्हें पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। वो नाना प्रकार के ऋषियों कने गए, किसी ने बताया आप तप करो, किसी ने बनाया आप दान करो, किसी ने बताया आप यज्ञ करो। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी महाराज वहाँ पर उपस्थित हुए तो परीक्षित महाराज उनके समक्ष बैठकर 7 दिन तक भागवतम का श्रवण किया
अपने जीवन को कृतार्थ किया। ये परीक्षित है कौन? ये युधिष्ठिर महाराज के होते हैं। और युधिष्ठिर महाराज बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, क्योंकि राजा पुण्यात्मा थे। क्योंकि जो राजा होते हैं, कोई जो नेता होते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनकी जो चेतना है वो शुद्ध होनी चाहिए और वो भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। और परीक्षित महाराज में ये सब अच्छे गुण सुशोभित थे। जब राजा शुद्ध होता है तो वो उनका राज्य जो है सो जितने भी नागरिक हैं वो सभी सुखी होते हैं।